So student, good morning to everyone, and today we are going to discuss the combination. That is a very important concept, and I will discuss the basic definition of this combination with the example. And already we have discussed one thing in the start of the lecture. A combination means groups. More precisely, more clearly, we can say that it is a selection. Selection. जब भी आपको कोई सिलेक्शन करनी है, मान लीजिए let us suppose in your class we have a 10 student, and 10 out of 10 student we have to select 5 out of 10 for some particular team for particular tournament. तो जो कितने तरीके से हम अलग अलग सिलेक्शन बना सकते हैं वो आपका सिलेक्शन रहेगा। और मैंने आपको एक बड़े अच्छे से एग्जांपल दिया था कि अगर आप if you have a birthday party and you want to invite your friends, I will take a small example, and you want to take permission from your parents. So you got the permission from your parents, only two friends are allowed. कि आपने अपने पेरेंट्स से परमिशन लिया कि हमें बर्थडे सेलिब्रेट करना है मुझे अपना, तो मैंने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो आपको पेरेंट्स ने सिर्फ दो स्टूडेंट को ही, दो फ्रेंड्स को ही अलाउड किया है कि वो आ सकते हैं आपके बर्थडे पे। ठीक है जी। तो आप कैसे इनवाइट करोगे? मैं उनका फ्रेंड्स का नाम रख देता हूँ, पर आपने ये सोचा मेरे तो फ्रेंड्स 3 हैं, तो मैं उनको कैसे इनवाइट करूंगा 2 को? फिर आपने सोचा मैं उनको ए बी को इनवाइट कर सकता हूँ, या मैं ए सी को इनवाइट कर सकता हूँ, जो मैं बी सी को इनवाइट कर सकता हूँ। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आपके पास 3 सिलेक्शन है। सो दीज आर द ग्रुप्स, दीज आर द सिलेक्शन, दीज आर द कॉम्बिनेशन। करेक्ट। तो आपने 3 पर्सन को आउट ऑफ 3 में से 2 सिलेक्ट करनी हो तो आपके पास 3 ऑप्शंस है। सो 3 ग्रुप्स बने आपके पास। ए बी और बी ए को अलग नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने ए बी को सिलेक्ट किया या बी ए को सिलेक्ट किया, एक ही बात है। बट अरेंजमेंट में और परमुटेशन में ए बी और बी ए अलग है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप्स, और यू कैन से अरेंजमेंट, और यू कैन से कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। तो ये हमारे पास बड़ी छोटी सी एग्जांपल थी। यू कैन डू एट योर ओन आल्सो, यू नीड नॉट टू टेक द हेल्प ऑफ एनी फार्मूला। बट अगर ये बहुत लार्ज स्केल पे हो, मान लो आपके पास 20 स्टूडेंट हैं, 20% है, उसमें से आपने क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है 11 की, तो कितने आपके पास ऑप्शन रहेंगे? तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो बहुत लार्ज एग्जाम्पल बन जाएगी, वो आप नहीं कर पाओगे सिलेक्शन with the help of means on a page or on a paper. So how many possibilities are there? We will take the help of the formula of the combination. Correct. So how we will do the same example? यहाँ पे मेरे पास 3 ग्रुप्स बने थे। तो नाउ सी द फार्मूला। कॉम्बिनेशन को हम सी से डिनोट करते हैं। आज जैसे हमारे पास एनपीआर था वैसे एनसीआर है। करेक्ट। इट इज द फार्मूला ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसको हम फार्मूला होगा एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, इतना तो हमारा परमुटेशन था, और मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल आल्सो। तो एन सी आर को यू कैन राइट सी एन कॉमा आर आल्सो। Correct. So student, already you know that the what is the meaning of now. What is n? N is the total number of objects. Or what is R? Means objects taken at a time. Correct. At a time आपको कितनी ऑब्जेक्ट लेनी है? That is the R. So जैसे ये एग्जाम्पल था, हमारे पास टोटल 3 पर्सन थे, आपको आउट ऑफ 3 यू हैव टू सेलेक्ट 2 ओनली। सो अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल 3 minus 2 factorial into 2 factorial. So student, 3 factorial, 3 minus 2, 1 factorial, 2 factorial. 3 factorial is 3 into 2 into 1, and it is 1, it is 2 into 1. So this will be cancelled out, you are getting 3. So you know that we have 1, 2, 3 groups. So you can take the help of this formula to do any kind of such problems. Correct. The first corollary is very important thing is the first result is कि NCR prove that NCR, this is the standard result, NCN minus R.
and this result is very very useful. You can use anywhere after this, but now we are going to prove it. Okay, now see, हम इसके ना लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं. So left hand side is NCR. You know the formula n factorial, n minus r factorial and r factorial. You know the formula. This is the left hand side. Now I will take the right hand side because I can't do anything here. Right hand side. Right hand side will be NC n minus r. So n factorial, n minus, in place of r you have n minus r. N minus r, n minus r into r factorial. In place of r you have n minus r. So let's solve it. So n factorial. Now this is minus n minus minus plus r. Here is n minus r. Student, this is cancelled out. So you have n factorial, r factorial and n minus r factorial. देखिए आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सेम है. So therefore left hand side is equal to right hand side. So therefore NCR is equal to NCN minus R. Correct? So student, n factorial. Now this is very very useful formula. अगर मेरे पास NC, मान लीजिए मेरे पास 8C7 है, तो I can write 8C1. How? You can write NCR, R is 7. You can write 8 minus 7, n minus r. So this will be 8C1. So similarly, if you have a 8C8, that will be 8C0. How? You can say 8C8 is equal to 8C8 minus 8. So you will get 8C0. Correct? एक तो हमें पता लगे कि NC0 की वैल्यू NCN की इक्वल होती है, n माइनस जीरो यू विल NCN. ये भी आप अपना नोट रखना कि NCN की वैल्यू NC0 की होती है बाय टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. करेक्ट? वन यू मस्ट नो दैट. एंड वन मोर थिंग इज देयर, आपको पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू NCN और NC0 की वैल्यू 1 भी होती है. कैसे? आपको बताता हूँ. NCN, अगर n ऑब्जेक्ट हो तो एट ए टाइम n की n ही लेने, तो आपके पास एक ही ऑप्शन आती है कि पूरे ले लो. वो कैसे? n फैक्टोरियल फार्मूले के हिसाब से भी देख लो, n माइनस एन फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, क्योंकि r n है तो हमारे पास n फैक्टोरियल, n माइनस एन जीरो फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल, n से n कैंसिल हो गया, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है, यू विल गेट 1. और आपको पता है NCN और NC0 इक्वल है, तो ये दोनों ही 1 हो गए. ये भी रिजल्ट आपने याद रखना है. यू कैन यूज एनीवेयर डायरेक्टली. Correct? Another formula, another result that we are going to discuss, that is NCR. Very very important. Prove that NCR plus NCR minus 1. देखो ऊपर दोनों सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है. That will be is equal to n plus 1 CR. इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो यहाँ लिखेंगे और इसका ऊपर इंक्रीज कर देंगे. ये फार्मूला हमने पहले प्रूव करना है, फिर मैं हम इसको यूज करेंगे. इट्स वेरी वेरी यूजफुल फार्मूला, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इसको हम यूज करेंगे बार बार रेपिटेडली. तो देखो मैं इसको प्रूव करने लगा हूँ. बेटा ध्यान से देखना, बेटा ये ध्यान से देख लो. हमने क्या किया है, बड़ा सिंपल स्टेप किया है. यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले तो हमने इन दोनों का फार्मूला अप्लाई कर दिया. उसके बाद n माइनस आर, यहाँ पे n माइनस आर प्लस 1 था, n माइनस आर प्लस 1 ग्रेटर है, तो उसको ब्रेक किया n माइनस आर प्लस 1 और उसके नेक्स्ट n माइनस आर उससे एक लेस, क्योंकि ये कॉमन निकल सकते हैं, फिर दिस वी कैन गेट कॉमन. अब यहाँ पे r फैक्टोरियल है, यहाँ पे n माइनस आर है, तो r फैक्टोरियल को ब्रेक किया r इंटू आर माइनस 1 फैक्टोरियल, बिकॉज r माइनस 1 फैक्टोरियल वी कैन गेट इट कॉमन. करेक्ट? नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं. एक तो हमारे पास n फैक्टोरियल कॉमन, n माइनस आर फैक्टोरियल कॉमन, और एक r माइनस 1 फैक्टोरियल कॉमन दोनों में. सो ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 1 ओवर r रह गया यहाँ फर्स्ट टर्म में. करेक्ट? दूसरे में हमारे पास ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, 1 प्लस n माइनस आर प्लस 1 रह गया यहाँ पे. सॉरी, फैक्टोरियल नहीं, विदाउट फैक्टोरियल.
सो स्टूडेंट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ दिस। यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे बेटा जी, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। तो एलसीएम लिया r n माइनस आर प्लस वन, सो n माइनस आर प्लस वन और ये प्लस r, ये आ जाएगा, ये इधर से लेगा इधर चला जाएगा, तो यू विल गेट दिस वन। हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या आ गया, न्यूमिनेटर में आ गया n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल। सो स्टूडेंट ऊपर आ गया n प्लस वन, डिनोमिनेटर में क्या रह गया r फैक्टोरियल सॉरी r इंटू n माइनस आर प्लस वन। बेटा बड़े ध्यान से देखना है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज हेयर, सो ध्यान से देखो। अब देखो ये मेरे पास n प्लस वन n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ, करेक्ट। ये जो n माइनस आर प्लस वन है, n माइनस आर प्लस वन, ये मल्टीप्लाई हुआ n माइनस आर से। ये जो r है ये r माइनस वन फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हुआ। तो बेटा दिस वी कैन राइट n प्लस वन फैक्टोरियल, करेक्ट। सो दिस वी कैन राइट n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल एंड दिस वी कैन राइट r फैक्टोरियल, क्योंकि r फैक्टोरियल ही r इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल बनता है। तो बेटा दिस इज द वैल्यू ऑफ n प्लस वन सी r, चेक कर सकते हो आप, ऊपर n प्लस वन फैक्टोरियल n प्लस वन माइनस r और r फैक्टोरियल। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ लीजिए। सो लेट्स यू वांट टू सॉल्व लाइक 50C47 इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस वन। तो बेटा जी आप क्या करोगे, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी, आप क्या करोगे, ये फार्मूला लगाओगे एनसीआर का, 50 फैक्टोरियल 50 माइनस 47 फैक्टोरियल एंड 47 फैक्टोरियल, करेक्ट। जो आपका एनसीआर का फार्मूला, एनसीआर का फार्मूला एनसीआर n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, करेक्ट। तो अब आपको इसको कैलकुलेशन में करोगे, ये आपके पास 50 फैक्टोरियल, ये 50 माइनस 47 3 फैक्टोरियल एंड 47 फैक्टोरियल। बेटा ध्यान से देखना, ये जो 50 फैक्टोरियल है ऊपर, उसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 48 इंटू 49 सॉरी, इंटू एक एक कम करते जा रहे हैं 48 इंटू 47 फैक्टोरियल। यहाँ तक क्यों रख रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 47 फैक्टोरियल आ रहा है, तो इट विल बी कैंसल्ड आउट। बेटा ध्यान से देखना, 50 49 48 और ये 3 फैक्टोरियल है, 3 इंटू टू इंटू वन, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए आप अब ये कैंसिल कर सकते हो आप कुछ, जैसे आपके पास जो 3 है, 3 इंटू ये आपके पास 2 के गया 24, ये गया 8 के ऊपर, ठीक है जी। तो आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे 49 से, 50 को मल्टीप्लाई करोगे 49 से और जो रिजल्ट आ जाएगा उसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से, सो यू आर गेटिंग 19600। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस हियर इन द शॉर्टकट, अगर आप यही 50C47 होता तो आपके पास एक फार्मूला है जिसको हम बोलते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो आप इसको लिख सकते हो 50C 50 माइनस 47 बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो आपके पास आ जाएगा 50C 50 माइनस 47 आ जाएगा 3। तो जरा ध्यान से देखिए, यार इसको वॉच कीजिए, यहाँ ये स्टेप को, आपके पास लास्ट में क्या आया था 50 था ना, तो नीचे 3 फैक्टोरियल है, नीचे 3 है ना, तो सीधा 3 इंटू टू इंटू वन कर दीजिए, ऊपर 50 है तो 3 टर्म चाहिए, एक एक कम करो, 50 49 और 48, बस ये सीधा शॉर्टकट लिख सकते हो, ठीक है। तो आप बाकी तो आपने कैंसिल करके ये वैल्यू निकाल ही ली है। अगर मान लो यही मेरे पास होता 50C4, तो शॉर्टकट में लिख सकता हूँ 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन और 50 इंटू 49 इंटू 48 इंटू 47, ये 4 वैल्यूज हैं 1 2 3 4,
तो बाकी आपने कैंसिल करके करना, ये सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, वी कैन यूज दिस शॉर्टकट आल्सो। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू, आपके पास गिवन क्या है, इफ 2 ऐसे लिखा हुआ सी 2n, 3 रेशो सी n 2 इज इक्वल टू 12 रेशो 1, देन फाइंड एन की वैल्यू निकालनी है आपको। तो अब मैं इसको यूज़ करूँगा फार्मूला, ये 2n c3 डिवाइडेड बाय रेशो nc2 इज इक्वल टू 12/1। So you know that NCR का formula, then you will use the formula of NCR. This will become, देखो जी, ये जो 2nc3 है, this will become 2n factorial 2n minus 3 factorial and 3 factorial divided by nc2 n factorial n minus 2 factorial and 2 factorial. Here is 12/1। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ये रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, सो यू विल गेट 2n फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये ऊपर चला गया, n फैक्टोरियल नीचे आ गया, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1। वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2n फैक्टोरियल है ये 2n माइनस 3 से लार्ज है, तो मैं 2n फैक्टोरियल को ब्रेक कर रहा हूँ, 2n माइनस 1, ओके, 2n माइनस 2, ओके, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लग जाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, करेक्ट। ये नीचे 3 फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टोरियल है, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल ऊपर है, इसको ब्रेक क्यों नहीं कर रहा कि नीचे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को लिख रहा हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, बिकॉज ये अब हमारे पास कट गया, ये 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल, इज इक्वल टू 12/1। नाउ व्हाट यू आर गेटिंग हियर, देखो, सॉरी, यहाँ पे एक काम हमारा रह गया, हमने यहाँ गलती कर दी, ये जो 2n था ना, 2n, दैट विल बी 2n आल्सो, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2। अब देखिए, ये n से n कैंसल, नाउ व्हाट यू हैव नाउ, अब देखिए फाइनली देखिए क्या ऊपर न्यूमिनेटर में एक है 2, ये 2, दिस इज 2, दिस इज 2n माइनस 1, ये जो 2n माइनस 2 है, आई एम गेटिंग 2 कॉमन, सो n माइनस 1 इज लेफ्ट, न बाकी सब कैंसिल हो चुका है, डिनोमिनेटर में एक 3 है, एक n माइनस 1 है, करेक्ट, सो इज इक्वल टू 12/1, ये n माइनस 1 कैंसिल, सो व्हाट फाइनली यू गॉट, एक तो हमारे पास अगर 2n माइनस 1 है ना, ये 2 इंटू 2 4, ये 12/1 था, ये 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये 3 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, अब इसे कैंसिल करते हैं, ये 4 से 3 कैंसिल हो गया, सो यू आर गेटिंग 2n माइनस 1, 3 इंटू 3 9, सो दिस इम्प्लाइज 2n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो बेटा जी ये 10 आ गया, 10, सो 2n की वैल्यू 10 आ गया, so you are getting n is equal to 10/2 is equal to 5, so this implies n is equal to 5, this is the final answer। if 18cr is equal to 18cr plus 2, then find rc5। तो स्टूडेंट अगर आपको r की वैल्यू मिल जाएगी तो rc5 भी निकाल सकते हैं।
तो what you will do here, इसको जरा ध्यान से देखिए, see it। एक तो हमारे पास 18CR प्लस 2 है, ये 18C हमारे पास फार्मूला था NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। या तो ये आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में या राइट हैंड साइड, इट इज अप टू यू, क्योंकि न्यूमिनेटर सेम है। मैं अगर सीधा इसको कंपेयर करता हूँ तो आर से कैंसिल हो जाएगा, आर की वैल्यू कैसे आएगी। अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, आप लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए आपने लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर, ये लो, आपने ये फार्मूला एन सी आर 18CR को लिख रहा हूँ NCN माइनस आर मीन्स 18 माइनस आर, लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई कर दिया। राइट हैंड साइड हमारा वैसा ही है R प्लस 2। अब ये n तो 18 है और ये आपके, क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम है तो दिस विल बी इक्वल, यहाँ 2 है, सो दिस इम्प्लाइज 18 माइनस आर विल बी इज इक्वल टू R प्लस 2, करेक्ट। तो क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम है, यहाँ से आपकी R की वैल्यू निकल आएगी, ये R इधर जाके R प्लस R 2R हो गया, ये 2 इधर जाके उधर चला गया, ये हमारे पास 18 माइनस 2 हो गया, तो 2R इज इक्वल टू 16, दिस इम्प्लाइज R इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब हमें फाइंड करना है ये मीन्स RC5, you have to find out RC5, so RC5 will be 8C5, that is 8 factorial, 8 minus 5 factorial, एंड देखो अब मैं शॉर्टकट भी यहाँ पे अप्लाई करके देता हूँ आपको। पहले तो मैं इसको 8C5 को लिख रहा हूँ 8C3, क्यों, क्योंकि हम लिख सकते हैं 8C NCR को N माइनस आर, तो 8 माइनस 5 विल बी 3, तो अब इसकी वैल्यू दोनों की सेम है, तो 8 फैक्टोरियल को नीचे 3 फैक्टोरियल है, 3 है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, ऊपर है 8 इंटू 7 इंटू 6 अप टू 3, यू कैन अप्लाई शॉर्टकट, सो 3 2 कैंसल, तो 56, so R is equal to 56 is the answer, so इसकी RC5 की वैल्यू हमारे पास 56 आ गई। दिस क्वेश्चन NC10 is equal to NC14 है, you can apply NCR is equal to NCN minus R, you can apply this on the left hand side और right hand side। मान लीजिए आप NC10 ये आप राइट हैंड साइड में अप्लाई कर दीजिए, इसको लिखोगे N माइनस 14, ओके। तो देखो यहाँ पे N है, ये तो सेम है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये 10 इज इक्वल टू N माइनस 14 होगा, ये 14 उधर जाकर N की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 14, सो यू हैव ए 24, सो N इज इक्वल टू 24 है, दिस इज द आंसर।